प्रहार भी किया। लेकिन बजट के बाद, बजट पेश होने के बाद बजट का गुणागणित भी वो लोगों को समझाते नजर आए और उन्होंने पुरानी लूट के बारे में जानकारी दी। कैसे? दरअसल नेहरू सरकार में किस तरीके से सालाना आय पर टैक्स दिया जाता था, भरना होता था, वो उन्होंने बताया। 12 लाख सालाना आय पर टैक्स, 3 लाख भरना होता था, ये पहली जानकारी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इंदिरा सरकार के बारे में बताया कि इंदिरा सरकार में जब 12 लाख सालाना आय देना होता था, उस पर टैक्स करीब 10 लाख रुपए भरना होता था। इसके अलावा मनमोहन सरकार की बात करें तो 12 लाख सालाना आय पर टैक्स करीब 2,60,000 रुपए भरना होता था। और फिर कल जब बजट के बाद बड़ी घोषणा की गई है, मोदी सरकार में 12 लाख सालाना आय पर टैक्स शून्य नहीं भरना होगा, यह भी बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर क्या कुछ कहते नजर आए, सुनिए। हमारी सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर, इनकम टैक्स पूरी तरह जीरो कर दिया, जीरो। और इससे मध्यम वर्ग के लोगों के हजारों रुपये बचेंगे। और इसलिए तो मैंने कल कहा कि ये बजट मिडिल क्लास की जेब भरने वाला बजट है। आजादी के बाद से लेकर अभी तक 12 लाख साल का कमाने वाले को इनकम टैक्स से इतनी बड़ी राहत पहले कभी नहीं मिली। तो इनकम टैक्स से इतनी बड़ी राहत पहले कभी टैक्स पेयर्स को नहीं मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जानकारी दी। अब आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज मैदान में ताकत झोंक रहे हैं। चाहे अलग अलग बीजेपी के राज्यों के सीएम की बात करें या फिर केंद्रीय मंत्री की बात हो। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा सांसद रवि किशन मैदान में रैली करते हुए और साथ ही बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते नजर आए और धुआंधार प्रचार भी करते नजर आए। तो इसलिए सियासी रविवार देखने को मिला क्योंकि यहां पर लगातार जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, वरिष्ठ चेहरे हैं, वो प्रचार करते हुए नजर आए। और आगे बढ़ते हुए हमारी टीम ने सांसद रवि किशन से बात की। रवि किशन दरअसल रैली कर रहे थे, इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते नजर आ रहे थे। इस दौरान रिपब्लिक भारत की टीम ने उनसे बात की, चुनाव को लेकर क्या कहा, सुनिए। भ्रष्टाचारियों से त्रस्त होके, इन झूठों से त्रस्त होके, मोदी के गारंटी पर विश्वास करके हर इंसान अब मोदी जी के लिए भाजपा को जिता रहे हैं। कल जो बजट आया, हर मिडिल क्लास, हर गरीब इतना खुश है। ये जो ऊर्जा देख रहे हैं, इस बार स्वीप करेगी भाजपा, बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत रही। झाड़ू वाले जा रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, पूरे दिल्ली की आवाज है। गए, इनका समय गया। झूठे लोगों का, ये लोगों ने बर्बाद, नर्क बना दिया यार, बर्बाद कर दिया दिल्ली। ये राजधानी है, शर्म आती है। तो वो समय गया, मौसम बदलेगा। रवि किशन को आप सुन रहे थे। वहीं देखिए जो आरोपों की बौछार है वो भी तेज होती नजर आ रही है क्योंकि संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर लगाया और बताया कि इन सालों में किस तरीके से लोगों को लूटा गया है। सुनिए जरा। दिल्ली में चुनावी माहौल गर्म है और स्वाभाविक रूप से अरविंद केजरीवाल जी की बौखलाहट स्पष्ट दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार की उनकी झुंझलाहट है, यह आज जनता से छुपी नहीं है। आम आदमी पार्टी, जिसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल सही नामांकन जिसका कहा है, आपदा, जहां तक आपदा का मामला है उसकी सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है। आपदा की सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है।
चाहे वो शराब नीति एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड को लेकर लगभग 29,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया हो, और चाहे डीटीसी बसेस को लेकर घोटाला किया हो, या फिर चाहे स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम के निर्माण के नाम पर करोड़ों का घोटाला और कैमरे लगाने के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया हो, इन सब घोटालों का पर्यायवाची है आम आदमी पार्टी आपदा। तो सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कई आरोप लगाए गए। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए इलेक्शन कमीशन को पत्र तक लिख डाला और अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा में कार्यकर्ताओं पर हमले होने का आरोप लगा दिया। पत्र उन्होंने लिखा है। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर इस बात के बारे में न सिर्फ जानकारी दी बल्कि 4 मांगे भी रख डाली। उन्होंने मांग की है और नई दिल्ली में इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। चुनाव आयोग से वॉलंटियर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कर दी गई है। यहां तक कि उनका आरोप है कि हमला करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता थे जिनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये मांग भी उनकी तरफ से कर दी गई। घटना के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग भी उनकी तरफ से कर दी गई है। अब इस पूरे मामले के बाद सियासत गरमा रही है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से तो कई आरोप लगा दिए गए, लेकिन इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। पूरी बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है और खासकर अमित शाह जी तो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बौखला गए हैं। खुलेआम लोगों पे हमले करवाए जा रहे हैं। पुलिस को निर्देश है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इस तरह की ढेरों घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं, इसके ढेरों वीडियो आए हैं। कल संजय सिंह जी खुद एक जगह मौजूद थे जहां पे इनके गुंडों ने पीटा, पुलिस वहीं मौजूद थी। पुलिस से जब पूछा तो बोले जी ऊपर से आदेश है कि कुछ नहीं करना है। जिस तरीके की बौखलाहट, खिसियाहट और घबराहट केजरीवाल जी के बयानों में नजर आ रही है, देखिए इस बार वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। पहली बार वो भ्रष्टाचार के जिन आरोपों में हैं, महत्वपूर्ण बात जानते क्या है, वो भ्रष्टाचार के जिन आरोपों में अंदर हैं उसके जवाब में वो एग्जैक्टली वही सेंटेंस बोल रहे हैं जो भ्रष्टाचार के हर आरोपी ने पिछले 30 साल में बोले हैं। ये तो मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र है।